हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, या इन 3 महीनों में कौन से बड़े विशेष परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बड़े चेंजेस होंगे गाइस आने वाले 3 महीनों में, यानी जब से ये आप रीडिंग देखोगे ना उसके बाद से जो 3 महीने हैं आने वाले, उसमें आपकी लाइफ में चेंजेस बड़े शीघ्रता से होंगे गाइस। देखना, यकायक में चेंजेस कहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। मे बी हो सकता है फाइनेंशियल मैटर को लेकर एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिले। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आ जाए, उसे आप एक्सेप्ट भी कर लो और वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कमाल करके दिखा दे। आप जो चाहते थे वो चीज़ आप अचीव कर पाओ, इसके बारे में यानी एक नींव रखी जा रही है गाइस आपकी कैरियर को लेकर। मतलब आपकी कैरियर से संबंधित जो भी चिंता है, परेशानी है, उनसे एक निपटारा, उनसे एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन इन 3 महीनों में आपके हाथ में होगा, जो स्टेबिलिटी के साथ होगा, जो आपको पावर ला कर देगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ना। तो ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ये है। दूसरा ये भी हो सकता है, अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, उनके एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं आपको टेंशन है, चिंता है, स्कॉलरशिप को लेकर हो सकती है, जो भी है। अगर पैसा बीच में आता है तो उसकी व्यवस्था हो जाना, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई जो है ना वो नहीं रुकना, ये बारे में कहा जा रहा है। यानी संबंधित है, कैरियर से संबंधित, चाहे आपके बच्चों से संबंधित है या आपके खुद के संबंधित, समस्या का सॉल्यूशन आपको 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है ना जी। तो ये है पहला कार्ड जो है ना वो इस बात के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्लांट का उगना है ना, ये परिपक्व अवस्था में बढ़ना, उसके बारे में। तो एक अच्छी चीज़ यानी मेहनत का एक अच्छा फल, और साथ में रैबिट की एनर्जी जो जल्दी से परिवर्तन के बारे में बात करता है। और एक और चीज़ है गाइस, ना केवल ये, पदोन्नति की संभावना भी लग रही है। ये देखना डेफिनेटली आपका एक कदम और अपने करियर में आगे बढ़ना उसके बारे में है, एक स्टेटस और आपका आगे बढ़ना उसके बारे में है। डेफिनेटली गाइस आपकी पदोन्नति होगी, होकर रहेगी। आय में वृद्धि होना ये भी है आपके लिए, ठीक है। पैसा बढ़कर आय, इवन ना केवल पैसा है, पदोन्नति है, ज्ञान में वृद्धि होना, ये उत्तम बात है गाइस। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए ना तो इन 3 महीनों में आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी। चीज़ें खुद इस प्रकार से आपके सामने आएगी जहाँ पर आपका ज्ञान प्रस्फुटित हो, या आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त करनी पड़े, पर ये बहुत अच्छे वे में होगा, जो कहीं ना कहीं जैसे कहा ना, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली बात, कि मुझे ये भी चीज़ें आती है समझ में, ये भी चीज़ें समझ में आती है, मुझे इस चीज़ का भी ज्ञान है, वो चीज़ का भी ज्ञान है। तो एक ज्ञान में वृद्धि होना ये होगा आपके साथ। कुछ सीखोगे, हो सकता है कोई नई चीज़ को सीखना, ये भी हो सकता है ना। अपने आप आपके दिल में आए मुझे ये चीज़ें सीखनी है, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने को लेकर, कोई नए कोर्स हो सकते हैं या नई स्किल्स हो सकती है जो आप डेवलप करना चाहो खुद में। तो एक उसके बारे में भी बताया जा रहा है। हुँ? और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ये पक्का है कि आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी लगेगी अब पढ़ाई में। और दिल से पढ़ना गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी मेहनत सफल होगी। अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो 3 महीनों में देखना, किसी बात का अगर रिजल्ट चाहते हो तो रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव वे में मिलेगा आपको। शीघ्रता से परिवर्तन का सेंस यही है कि हालातों में सुधार के साथ साथ अच्छी चीज़ें लाइफ में आनी, है ना। अगर पास्ट में कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी तो उनको लेकर सुधार के लिए एक वक्त ये जो है ना वापस से आ रहा है। जैसे अभी पहले रीडिंग में मैंने बताया है कि ये समय ऐसा चल रहा है जुपिटर का, जैसे गुरु का अतिचारी होना। गुरु अतिचारी होने का सेंस क्या होता है, चीज़ें जल्दी जल्दी लाइफ में जो है ना वो चेंज होती है, अच्छे वे में होती है, कई बार बहुत जल्दी ज़्यादा चेंज हो जाती है। बट वहाँ पर अगर कुछ चीज़ों को वापस से
ठीक करने की संभावना हो ना, तो वापस से ठीक करने वाला समय बनता है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, लेकिन कोई बुरे वे में नहीं होगी। मान लो पहले कभी कुछ महीनों में, अभी पास्ट में कुछ चीज़ें फास्ट फास्ट में तेज़ी तेज़ी से आपको अच्छी चीज़ें मिल गई, पर इसका सेंस ये नहीं कि वो आपसे छूट जाएंगी या कुछ गलत होगा, नहीं, उनमें सुधार और अच्छे से और स्टेबल लाइफ जो कहते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेगी। चीज़ें बेहतर में ही जाएगी, गलत कुछ नहीं होगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये पावरफुल रहेंगे 3 महीने जो होंगे ना, ये बड़े पावरफुल रहेंगे, बड़े एक्सचेंज करने वाली एनर्जी जो होती है ना लाइफ को लेकर, वो रहेगी गाइस। वो रहेगी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आपकी लाइफ का बढ़ना, इसके बारे में है। ठीक है ना जी, तो ये कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट हो जाओगे गाइस। अगर इस चीज़ को लेकर मन में टेंशन है ना कि अभी तक लाइफ ने आपको इंडिपेंडेंट नहीं किया है, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ओके, गुड न्यूज़ आएगी गाइस, कहा ना, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आएगी, बहुत अच्छा कुछ लाइफ में होगा। सेलिब्रेट करोगे, कोई बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होगी। और ये सबसे बड़ी बात करियर से संबंधित है, आपके फाइनेंशियल मैटर से संबंधित, आपकी ग्रोथ को लेकर है गाइस। ग्रोथ का ग्राफ जो है ना, यूं इस तरीके से आपके बढ़ते हुए नजर आएगा। ये भी है, दिल की कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। यहाँ पर लिखा है टू मच गोइंग ऑन। आपका स्ट्रेस ख़त्म होते हुए आपका स्ट्रेस जो है वो छू हो जाना है, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है आपकी लाइफ में होंगे, और रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, जो मैंने यहाँ पर भी कहा, ये भी कार्ड कहता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में बनेंगे, सडन बनेंगे गाइस, बाकायदा, क्योंकि चीज़ें कहा ना शीघ्रता से बदलेगी, बदलेगी इस तरीके से कि आपको कुछ दिनों पहले पता नहीं होगा लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, अभी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही है, थोड़ी परेशानी में लग रही है, लेकिन वो हालात बनेंगे आपके लिए जो आपकी लाइफ को और अच्छा करते हैं और सुकून से भरते हैं, टेंशन को कम करते हैं। मतलब शायद ये 3 महीनों में आपकी लाइफ की वो जर्नी रहेगी, जैसे एक गोल्डन टाइम कहता है ना, जिसे इंसान कभी भी नहीं भूले, कि मेरी लाइफ में ये समय आया जब परिवर्तन हुए, और सकारात्मक परिवर्तन हुए, जिससे मुझे खुशी मिले। कि एक परिवर्तन मेरी लाइफ में हुआ जिससे मुझे खुशी मिली, उसके बाद में एक और परिवर्तन हुआ जिससे मुझे खुशी मिली, और ऐसे परिवर्तन का दौर चलता रहा आपकी लाइफ में, इसके बारे में कहा जा रहा है। और एक और बात, जैसे ये कारखाना आप के साथ 2-3 चीज़ें होंगी। एक, कैरियर में इजाफा, मतलब कैरियर में अच्छा चलना आपका। ठीक है, दूसरा हो सकता है जैसे का स्किल्स को डेवलप करने के बारे में हो सकता है, या किसी भी प्रकार की एक समय का बेहद खूबसूरती के साथ तालमेल बनाकर उसका यूज़ करना, अच्छा यूज़ करना, उसके बारे में होगा। तो मल्टीटास्किंग आप हो जाओगे गाइस, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को करोगे आप, आपका रूटीन बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये कहे ना कि टेंशन को दिमाग में धारण करने का वक्त ही नहीं मिले, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ के लिए तो रेडी रहना गाइस, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, सच्ची कह रही हूँ, जिसका आपने इंतज़ार किया, और ये आपकी नेक कर्मों का फल होगा। किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन एक है ना कि एक वो मन में उमंग भर दे, जश्न मनाने वाले, एक कोई बड़ा सेलिब्रेट करने वाले। अब यही नहीं कह रही बहुत बड़ा सेलिब्रेट करोगे ही करोगे, आपकी लाइफ में स्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हो भी जाए ना, तो आपको वो भी शो नहीं करना पड़ता, वो भी आपको अपने तक में रखना पड़ता है, या फिर फैमिली के साथ एंजॉय करो वो वाली चीज़ें। लेकिन जैसा भी है, सेलिब्रेट आप करोगे, बहुत बड़ा जश्न ना मनाओ, पर फैमिली के साथ आप बहुत अच्छे पल मनाओगे, अपनी खुशी को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ये है, ये कहा जा रहा है। ये लो, फिर से यही कार्ड आया है, आपके शब्दों का प्रभाव लोगों को बहुत प्रभावित करेगा, ऐसा जैसे एक मोटिवेट कर रहे हो ना आप, आपकी लाइफ, आपकी स्टोरी, वो चीज़ें भी होगी, आपके शब्द, आपके कहने का, बात करने का तरीका लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा गाइस। और ये कह लो कि ये 3 महीनों में ऐसी चीज़ें चलेगी कि जहाँ पर आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में रहे, आपका स्तर जो है ना वो लोगों के नज़रों में बहुत ऊंचा उठा हुआ फील करो आप, ये बात गाइस। एक और चीज़ है, इस समय में हो सकता है कि थोड़ा आप खुद पर वर्क ज़्यादा करोगे, जैसे यहाँ मैं समझा रही थी ना, मल्टीटास्किंग होना, खुद का काम, अपनी स्किल्स को डेवलप करना,
अपनी हेल्थ पर केयर करना, मतलब कैसे भी करके खुद को और निखारने की कोशिश करो कि जिस भी प्रकार से हो। जहाँ जहाँ आपको अपनी खुद की कमियां नज़र आएगी ना, उन कमियों को आप नोट करोगे और उनकी भरपाई करने का या फिर उनमें सुधार करने के बारे में सोचोगे। और 3 महीनों में आपका एक प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ सेंस क्या पता है, 3 महीने में एक अगर बड़ी प्रबलता देखी जाती है जिन मामलों में, वो है पहला आपके करियर को लेकर, दूसरा आपकी पर्सनैलिटी में निखार को लेकर एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस। ये बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक खुद को सुरक्षित महसूस करना, एक उस ओहदे पर आ जाना या फिर एक उस पद पर आ जाना जहाँ पर आप खुद को बड़ा सेफ और सुरक्षित महसूस करो। ये होगा खुद के आधार पर। बिल्कुल, जैसे अपने करियर को सुरक्षित करना चाहते हो तो उसके लिए आप सोच रहे थे आपको जॉब मिल जाए या कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, जो कुछ भी है, लेकिन आप अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में आ जाए, तो वो उसके बारे में भी कहा जा रहा है ना। परेशान नहीं हो। और काफ़ी सारे लोगों की नज़रों में आओगे, स्पॉटलाइट में आते हैं ना, वैसे बिल्कुल लोगों की नज़रें आप पर रहेगी गाइस। और ये चेंज लोग देखेंगे, देखना पता है, नोटिस में आने वाले हैं। कुछ चेंज ऐसे होता है ना जहाँ नोटिस में नहीं आते। हम भी कहते हैं कि चेंज हो तो कम से कम ऐसे चेंज हो जहाँ पर मैं खुद कह पाऊँ कि मेरी लाइफ में ये इतना अच्छा चेंज हुआ। लेकिन अभी 3 महीनों में जो चेंज होंगे ना, ये रैपिड तरीके से होंगे, इस तरीके से फास्ट गति में होंगे जहाँ पर आपकी क्या, लोगों की भी नज़रों में ये चेंजेस आएंगे। क्योंकि थोड़ा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, थोड़ा आपकी हंसी, थोड़ा आपका अ, बाहर घूमना भी होगा गाइस। तो ये चीज़ें एक बार लोग नोटिस करेंगे, इनके साथ ये कभी ऐसी चीज़ें चलती नहीं है, इनको मुस्कुराते हुए कभी इतना देखा नहीं है, अरे ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ पर, है ना। तो हो सकता है जानकारियाँ लेने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है आपसे पूछताछ करने की कोशिश करें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये भी है ना। एक गाइडेंस है, ये गाइडेंस का ख्याल रखना। चीज़ें जब इतनी अच्छी चल रही है ना, यहाँ पर क्या है कि मून की एनर्जी हल्की सी दिखाई, यहाँ पर ये क्या है, मून की एनर्जी आ गई, तो वहाँ पर एक बात के बारे में कहते हैं, स्ट्रेस आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, चीज़ें अच्छी जाएगी। लेकिन कहीं कहीं पर अगर कोई, जैसे कोई अपने अ, जैसे कोई आपके बारे में आलोचना कर देवे, ठीक है, या इतने सारे लोगों में कोई एक आध आपकी आलोचना कर देवे, तो आप परेशान नहीं होना, इतना माइंड नहीं करना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, भले इतनी प्रशंसा मिले, इतना लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन अगर एक आध इंसान भी अगर आपके बारे में कुछ गलत कह देगा ना, उस बात का इफेक्ट आप पर होने लगेगा। जबकि हकीकत क्या, आप वो इंसान हो जो अभी, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई है, आप पर कोई भी हो ना, किसी की भी बातों का इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो अच्छी बात का इफेक्ट पड़ता है ना बुरी बात का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इन 3 महीनों में एक हल्का सा परिवर्तन आप में ये देखने को मिलेगा कि लोगों की कही हुई गलत बात का आप पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ अगर कोई एक आध इंसान कह रहा है तो उसकी बात का इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, तो वो स्ट्रेस देगा आपको। उस बात को नेगलेक्ट करना गाइस, ये आपकी पर्सनैलिटी का अब हिस्सा नहीं रहा है, तो इस किस्से को अपने हिस्से से दूर रखना, ठीक है ना, अपने पर्सनैलिटी के हिस्से से दूर रखना इस बात को, ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो अभी कहा ना, भविष्य सुरक्षित होते हुए नजर आ रहा है, और खुद के लिए एक ढाल के रूप में कुछ चीज़ें आप बनाओ, ऐसा भी लग रहा है जैसे आप ऐसे गेट में एंटर हो रहे हैं जहाँ पर आपको पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं है। और 3 महीनों में देखना, आपको 888888 ये नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। या हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से 8 की एनर्जी आपको दिख रही है, या इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, इसका सेंस यहाँ पर भी देख लो, नंबर 8 की एनर्जी, इसका सेंस यही है, गुड न्यूज़, यह किसी प्रकार का अच्छा आपकी लाइफ में होना। और यहाँ पर अगर आप इस गेट के अंदर आ रहे हो और यहाँ पर एक ग्रोथ या एक गार्डन जैसा हरा भरा सा नज़र आ रहा है, इसका सेंस भी यही है कि लाइफ में चीज़ें इतनी अच्छी होना, इल्यूज़न से बाहर आना और ग्रोथ का जड़ पकड़ना। समझ रहे हो ना, कि जैसे कभी
स्टेबल लाइफ मिले ना, उसका सपना आपने देखा था, तो वो बहुत जड़ें जमाती हुई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सेफ और सिक्योर महसूस करोगे गाइस। जो भी चीज़ें आपको मिलेगी इन 3 महीनों में ना, वो स्टेबिलिटी के साथ मिलेगी, स्थिरता के साथ मिलेगी, और जहाँ से आपके डर खत्म होते हैं। एक मन में एक खोने वाला डर रहता है ना कि अभी तो सुरक्षा हो गई, अभी तो कुछ मिल गया, ये आगे नहीं छूट जाए। ये दिन काउंट करने वाली बात होती है ना, इतने दिन हुए मुझे कोई खुशी मिली है, उतने दिन हुए मुझे ये खुशी मिली है, पता नहीं कब तक मैं रहेगी, कब तक मैं नहीं रहेगी ये खुशी। जॉब को लेकर भी आपको यही टेंशन रहती है। तो ये चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे, इस बर्डन से आप फ्री हो जाओगे गाइस। आपको खुद को एहसास होगा कि मालिक ने जो भी आपको खुशी दी है वो स्टेबिलिटी के साथ ही है, उस बात के बारे में। इवन आपको चीज़ों को संभालना भी आ जाएगा और अपने इल्यूज़न से ऊपर उठना भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बदलने में आपकी मदद करेगी। तो ये बहुत अच्छा खासा परिवर्तन है। और न केवल ये है, 3 महीनों में जैसा कहा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लुक्स को लेकर भी कुछ चेंजेस आपने सोच रखे हैं, वो भी करोगे। ये भी इसके बारे में कहा जा रहा है। एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत देखने को मिलेगा गाइस। जैसे इंट्यूशन के आधार पर भी हो सकता है, मे भी हो सकता है मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच में आपको जगाया जाए, जहाँ आप उठो, मैनिफेस्ट करो, है ना। ये भी चीज़ें होंगी। मतलब अगर आपकी नींद नहीं खुलेगी ना, तो किसी न किसी प्रकार से आपको जगाया जाएगा, या कोई सपना ऐसा आएगा आपको, वो आएगा 3 से 5 बजे के बीच में। पर एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा गाइस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा बनेगा। हेल्पलेस फील नहीं करोगे, उन चीज़ों से बाहर आओगे। एक्शन लेने के बारे में सोच रखा है, तो वो एक्शन आपका लेना, ये है। रेस्पॉन्सिबल लाइफ को जियोगे गाइस। आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत ज़िम्मेदार इंसान हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने के लिए रेडी हूँ अब, है ना। वो एक पर्सनैलिटी का, एक कहता है ना कि ज़मीन से जुड़ने वाली बात, धरातल पर आने वाली बात, कि अब केवल सोच विचार तक कुछ चीज़ें नहीं रहे, मुझे किन्हीं चीज़ों के लिए लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपके साथ होगी। ये है ना जी। ईगो, ओके, ये दोनों चीज़ें एक जैसी आई है। कहीं कहीं पर जैसे हमें पता नहीं चलता ना कि हमारा कन्फ्यूज़न या ईगो बीच में आ रहा है, नहीं समझ पाते गाइस हम। हमारा दिमाग ऐसे ही होता है कहीं कहीं पर ज़िद्दी। हम सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ें हमसे हो नहीं रही है, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, हमसे ये गलती यहाँ इस जगह पर हो रही है, उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ना सही नहीं जा रही या हमारे अनुरूप नहीं जा रही। तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं पर हमारी या तो नेगेटिविटी होती है थॉट की, है ना। हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, और जो चीज़ें नहीं होती है उन्हें अपने मगज में बना लेते हैं कि शायद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, शायद ऐसी चीज़ें हो सकती है, या तो ये होगा। या फिर आपका ईगो कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिस्थिति पर रहता होगा, ये हो सकता है। या डर है किसी प्रकार का, जो भी है, या कोई आदत आपको लगती है मेरी ये सही नहीं, उसे मुझे चेंज करने की आवश्यकता है। तो एक मूल्यांकन अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, कि मेरी लाइफ में मुझे चीज़ें ठीक करनी है, और उन्हें ठीक करने के लिए मुझ में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, उन चीज़ों पर वर्क। यहाँ पर खुद पर वर्क वाली बात आ रही है, समझ रहे हो। ये ऐसा पॉइंट है जिस पर आपने कभी वर्क नहीं किया है, खुद की कभी हेल्प करने के बारे में नहीं सोचा है, या खुद को पॉजिटिव जो है ना, खुद को पॉजिटिविटी में ढालने के लिए कभी ऐसी कोशिशें नहीं करी है। पर ये पहली बार है गाइस। यानी क्या है, लाइफ ने एक संकेत दे दिया है कि डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ो, और कहीं ना कहीं आपने उस संकेत को कैप्चर कर लिया, आपकी आत्मा ने कैप्चर कर लिया है, तो उस राह पर आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का इल्यूजन है या ट्रैप में आपको लगता है आप फंसे हुए, आपकी खुद की भ्रम वाली स्थितियां हैं, नेगेटिव थिंक, नेगेटिव थॉट, या बैठे बैठे गलत विचार आपके मन में आते हैं, या ओवर थिंकिंग से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, इन 3 महीनों में कमाल करके दिखाओगे। क्योंकि इन 3 महीनों में कुछ तो एक कहता है ना, आपका ऑरा इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना, या आप में सकारात्मकता की वो ऊर्जा प्रवेश करना जिससे नकारात्मकता दूर रहे। क्योंकि देखो, कहता है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती। अगर आप में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो लाइफ आप में ऐसी पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करेगी कि नकारात्मकता को निकालना पड़ेगा आपकी लाइफ से। समझ रहे हो ना। अगर दुख होगा तो सुख नहीं होगा, और सुख है तो दुख नहीं होगा, वो वाली बात है।
तो अगर मन में भ्रम वाली स्थितियाँ हैं तो पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। इल्यूज़न है तो इंट्यूशन हो ही नहीं सकता गाइस। वो फिर भ्रम ही देता है आपको, वो फिर आधी अधूरी बात, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक या अनर्थी करता है। तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी। एक क्लियरिटी के साथ, एक बहुत अच्छे मूल्यांकन के साथ, एक आंकड़ों को समझने से संबंधित बातें और फिर लाइफ में आगे बढ़ना, उसके बारे में, ठीक है। तो जो भी करोगे बेस्ट करोगे, और जो भी होगा आपकी लाइफ में बेस्ट होगा। मीन्स ये पता है, अगर कोई चीज़ों को रिलीज़ करता है, आपको हो सकता है नंबर 7 एनर्जी दिखती होगी और आपके मन में आता होगा पता नहीं क्या अब रिलीज़ हो जाएगा लाइफ में। एक डर उत्पन्न हो रहा होगा कि मालिक अब प्लीज़ गलत नहीं करना, अब कुछ नहीं छूटे लाइफ से, ये ध्यान रखना मालिक, अब दिल ना दुखे मेरा, इस बात का ख्याल रखना। पर यहाँ पर आपके इल्यूज़न का छूटना गाइस, आपके नेगेटिव थॉट से आपको फ्री होना, समझ रहे हो ना। एक हल्कापन आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में, आपको दिमाग में आपको ना फील होगा कि मैं किसी प्रकार की एक नेगेटिविटी की जंजीरें होती है ना, उससे उससे बाहर आ रही हूँ। मतलब अपनी नेगेटिव थॉट से खुद फाइट करोगे और एक हल्कापन देखने को मिलेगा। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो देख लेना इन 3 महीनों में बीपी को लेकर आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। आप हेल्दी महसूस करोगे गाइस, स्वस्थ महसूस करोगे। और नींद नहीं आती थी तो सुकून की नींद का आना, ये वाली चीज़ होगी आपके साथ। ओके। जब लाइफ इस चीज़ के लिए रेडी करती है ना, इसका सेंस क्या होता है कि कोई बंदा अपने लिए कुछ ऐसे एक्शन ले, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ ऐसे एक्शन ले कि जहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जहाँ पर किसी इंसान को ये फील हो कि ये मैंने करके दिखाया है, या ये मेरे हाथ से हुआ है, मुझसे हुआ है ना। वो वाला कॉन्फिडेंस मालिक आप में भरना चाहते हैं, आपको वो छड़ी देना चाहते हैं कि आप कुछ भी लाइफ में अगर करना चाहो ना, वो आप कर पाओ। इतना हल्कापन और इतना खुद खुद पर बिलीव, आत्मविश्वास का बढ़ना, अपनी वैल्यू को समझना, उन चीज़ों के बारे में खुद के लिए बहुत अच्छा फील करोगे गाइस। जितना खुद से शिकायतें थी, खुद को इग्नोर किया, ठीक है। और एक कहता ना, अगर इंसान खुद को महत्व नहीं देता तो दुनिया महत्व नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी पास्ट में बहुत अच्छे से सीखी है। उसके बाद में अभी ऐसा आप इन चीज़ों का, इन सबक का इतना अच्छा इस्तेमाल करने जा रहे हो खुद के लिए। मतलब ये कहूँ ना, सेल्फ लव जो है ना, ये उमड़ कर आ रहा है आपके लिए। सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हो, और ये आपके लिए बहुत काम करेगा, बहुत बहुत वर्क करेगा। और इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ना, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ये है, ठीक है। ये पता है कैसी ऊर्जा है, जो मैंने चाहा ना मैंने पा लिया, या मेरी राह उस तरफ बढ़ गई, मेरे कदम उस तरफ बढ़ गए, उसके बारे में है। क्योंकि 8 और 5 की एनर्जी है गाइस, ये अबंडेंस प्लस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्लस हैप्पीनेस और एक मन के डर को दूर करना, जो यहाँ पर भी आ गया। मन का डर दूर होने वाला है, इल्यूजन दूर होने वाला है, इंट्यूशन का पलड़ा भारी होगा। और यहाँ पर वो जो मैंने चाहा मैंने पाया, पर अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर 8 की एनर्जी है, ये आ गई। यहाँ पर नंबर 5 की एनर्जी है, जो ये भी कहता है कि चेंज इस तरीके से सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। अनएक्सपेक्टेड टू मच जो है अच्छा आपकी लाइफ में होना, वहाँ पर आप खुशी से झूम उठो। और ये आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ है गाइस, ये आपका सोचा हुआ है, या कभी प्रार्थना करी होगी मालिक से आपने कि मालिक ये मुझे खुशी मिल जाए, ये कुछ अच्छा मेरी लाइफ में हो जाए। कोई बहुत बड़ी विश का पूरा हो जाना गाइस, कोई बहुत बड़ी चिंता का ख़त्म हो जाना इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में होगा ही होगा। और ये एक कहता ना, ऐसा बीजारोपण होना जो आपकी लाइफ में पूरी लाइफ टाइम के लिए, हैप्पीनेस के लिए रास्ता खोल दे। एक बीज ऐसा बनना जो पूरा, एक कहता ना, लाइफ को गार्डन गार्डन जैसा कर देना, खुशी से भर देना। ये वो वाली बात होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य बहुत साथ देगा गाइस। अब फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलीज, बिल्कुल एक नई स्टार्ट हो रही है गाइस। एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है जो बेहद खूबसूरत है, सुकून से भरी हुई है, जहाँ पर किसी प्रकार का ईगो नहीं। आपकी भी अगर मान लो कुछ गलत आदतें हैं, या कुछ आदतें हमें पता होता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये मुझ पर हावी हो रही, आप उन पर हावी हो जाओगे।
ये भाग्य साथ देता है ना तब होता है। भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमना, उसके बारे में कहा जाता है। फिर से यहाँ पर आया है अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होगी, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे जो बड़े धमाकेदार होंगे, जो यहाँ पर ये कार्ड कहता है। ठीक है, अ वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल। बिल्कुल, ये एक नया सर्कल ही है गाइस आपके लिए, एक नया चेंज ही है जो वाकई में आप डिज़र्व करते हो। आपको बोला भी था इस साल में कुछ अनोखी घटनाएं ही आपकी लाइफ में घटित होंगी। दुख से किसी इंसान को उठाकर सुख में इस तरीके से लाकर बैठा दिया जाएगा कि वो सोचेगा मैं डिज़र्व करती हूँ क्या ऐसी चीज़ें, या मैं डिज़र्व करता हूँ क्या। मैंने बस मैनिफेस्ट किया, कभी सोचा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मेरी लाइफ में हो भी सकता है। बट वो चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, वो चीज़ें होनी लिखी हुई है। बहुत बड़ा चेंज किस तरीके से होगा, अगर सिंगल हो तो मिंगल, है ना, मतलब अनमैरिड हो तो मैरिड होने की संभावना है आपके। शादी का बहुत अच्छा प्रस्ताव आना है आपके, और खुश रहोगे ये कह सकते हैं। मे भी हो सकता है एंगेजमेंट तक बात चली जाए, शादी फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है। मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत है, रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत है, तो वो भी ठीक होनी। रिलेशनशिप में एक कदम और आगे बढ़ना उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा गाइस आपके, भाग्य आपका साथ देगा। ओके, ये कार्ड शो हो रहा है, मैं इसी कार्ड को लूँ। देखो कहा ना, आपके तौर तरीके बदलेंगे रहन सहन के। मुझे ऐसा लगता है कोई एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना, अगर मकान परचेस करने के बारे में है तो ये पक्का है गाइस, आप मकान परचेस कर लोगे, इन 3 महीनों में हो जाएगा। चाहे कितना भी कठिन लग रहा है कि आप डील नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर है ना डीले दूर होंगे, आपकी रुकावटें हटेंगी। तो मुझे ऐसा पक्का लग रहा है कि आपकी मेहनत फलते हुए, या आप अगर घर परचेस करना चाहते थे, वो हो जाएगा गाइस। और फिर बाद में आपके काफ़ी सारे बदलाव आप में देखने को मिलेंगे, हैप्पीनेस की वजह से, खुशी की वजह से। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है गाइस। जैसे देख कर ना लोग कहेंगे कि क्या पर्सनैलिटी है। मतलब एक अच्छे वे में कहा मैंने कि मतलब प्रशंसा बहुत मिल रही। इस वजह से कहा जा रहा है कि एक कोई इंसान जो है आपको मिल रही सक्सेस को लेकर अगर दुखी होता है तो उन्हें होने दो, उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं होना चाहिए। अगर वो निंदा करे तो करने दो, उसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, है ना। यह है, ये पता है कैसा है, सरप्राइज जैसा है। जैसा कहा ना, ये पता कार्ड मुझे बार बार इंगित करता है कि इसके बारे में बताओ, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। कोई जैसे हो ना कि एक अच्छा समय खुद आतुर रहे आपकी लाइफ में आने के लिए, ये उस आतुरता के बारे में बात कर रहा है बड़ी शीघ्रता से। और कहे कि समय को भी इंतज़ार करना मुश्किल हो ना कभी कभी, कि एक बच्चा कोई बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी, और कभी ऐसा समय बन जाए कि अब उनको खुशी मिलने लिखी हुई है, अब उनको खुशी मिलनी ही चाहिए, तो वो समय खुद आतुर होता है। यहाँ पर बिल्कुल जैसे एक हो ना कि कोई चुपचाप बैठा, कोई सोच ही नहीं रहा है। आप जिस दिन सोच नहीं रहे होगे ना, चुपचाप बैठे होगे, या मन में कुछ द्वंद्व चल रहे होंगे ना, तब देखना आपको या तो कोई कॉल आएगा, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा, कुछ ऐसा होगा कि बैठे बैठे कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है। क्या मतलब एक एक ऐसी हैप्पीनेस गाइस, जिसके बारे में एक कहता ना कि किसी कोई बंदा सोचता नहीं, और उन्हें अचानक कुछ ऐसी खुशी मिल जाए ना, जिसके वजह से वो मिक्स इमोशंस, फिर से रो भी रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन ये रोना बहुत खुशी का है, बहुत खुशी का है, जो थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक, थैंक यू मालिक, ये कहते हुए ना थके। ये वाली बात होगी आपके साथ। ओके। आपकी ये खुशी देखकर ना लोग परेशान होने वाले हैं। कुछ लोग हैं जैसे कहा ना, निंदा भी करेंगे लेकिन आपकी लाइफ से भागेंगे भी, क्योंकि उन्हें आपकी ये खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, ये हैप्पीनेस आपकी देखी नहीं जाएगी। तो कुछ लोग जो एक गिने चुने बच्चे हैं अभी भी आपकी लाइफ में है, जो आपकी खुशी से अभी भी खुश नहीं है, आपकी सफलता से खुश नहीं है, और कोशिश उनकी रहती है अभी भी कि वो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे। लेकिन इस तरीके का जो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा ये देख कर ना परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये निहत्थे हो जाएंगे। इन्होंने निहत्ता आपको करने की कोशिश करी, लेकिन समय इनको निहत्ता कर रहा है। तो ऐसे में इनकी चालें आप पर चलेंगी नहीं।
या इनके किए हुए कोई भी प्लान आप पर हावी नहीं होंगे। इनका पता है आपकी लाइफ में एक सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाला आपको एक थिंक क्या रही है, लोगों को इकट्ठा करके आप पर हावी कर देना। बस ये चीज़ कि आपको अकेला करके वार करना, आपको निहत्था करके वार करना। बट अभी आपका समय कैसा बना हुआ है, आपकी लाइफ में चेंजेस इतने अच्छे होंगे जो न केवल आप नोटिस करोगे, दुनिया भी आपके लिए नोटिस करेगी। और ये हम जानते हैं गाइस कि जहाँ पर बड़े सकारात्मक रूप में चीज़ें होती हैं ना, एक झुंड वहीं पर आता है। ये है, कड़वा सत्य है, पर ये है चीज़ें, है ना? तो अभी क्या है ना, एक झुंड चाहे आप चाहो ना चाहो लेकिन आपके फ़ेवर में आकर खड़ा रहेगा। आपको इससे कोई सरोकार नहीं होगा, क्योंकि आप एक एक झूठी भीड़ जो है ना, वो इकट्ठा नहीं करना चाहता वो पर्सनैलिटी हो। आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, वो स्टेबिलिटी के साथ, वो एक प्योरिटी के साथ चाहिए। आपको इस भीड़ से मतलब नहीं होगा, लेकिन भीड़ खुद आपके पक्ष में आना चाहेगी और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी। और तब आपकी लाइफ से किन्हीं लोगों का खुद ब खुद भागना कि ये तो गलत हो गया। इनके लिए गलत हुआ, आपके लिए तो सही हुआ। वो चीज़ देखने को मिलेगी। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है गाइस, ये थोड़ा बड़ा अलग है। हो सकता है आप जहाँ पर रहते हो या कोई कोई इंसान ऐसा जो आपको बहुत परेशान कर रहा था ना, या तकलीफ़ की वजह बना ना, वो इंसान वहाँ से शिफ्ट करेगा, ये देख लेना। क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट का है ना, शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहा है। आपको क्रो दिखेगा, देखना जब भी ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी ना, आपको क्रो दिखेगा। नंबर 7 की एनर्जी इससे भी संबंधित है, क्योंकि कुछ लोगों का ईगो टूट रहा है। बड़े चालाक समझ रहे थे खुद को कि जैसा चाहे ना आपकी लाइफ में आपको नचा सकते हैं। आपकी फ्रीडम को छीनने की कोशिश करी थी, पर समय ने आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी। ये लो, ऐसा कहता है नहले पे दहला। लोग अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं और परमात्मा अपनी पावर दिखा देते हैं, है ना जी? ओके, अभी ये वाला कार्ड क्या बता रहा था, फिर से देख लो। ये कार्ड अपनी प्रस्तुति दे रहा है। डेस्टिनी, समय जो है, उनको आतुरता है आपको जल्दी से जल्दी कोई खुशी देने की, और आपके कदम भी उस ओर बढ़ रहे, मुझे जल्दी से जल्दी खुशी चाहिए मालिक। अब वो सोच अगर एक जैसी हो ना, तब क्या होता है कि बहुत प्यारा रिजल्ट उभर कर आता है। और ये आपके साथ है, जिस तरीके से खुशी एक इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में आ रही है, उतना ही अच्छी तरीके से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छी तरीके से। कारण क्या है कि इतना अच्छे मैनिफेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है आप अपनी वैल्यू को समझने लगे हो, अपनी वर्थ को समझने लगे हो। और यहाँ पर ये भी चीज़ बताई जा रही है कि आप खुद पर वर्क करोगे। अब जब इंसान खुद पर वर्क करता है तो डेफिनेटली उनका इल्यूज़न ख़त्म होता है। अगर वो खुद में सुधार की संभावना चाहते हैं तो समय उन्हें सुधार की संभावना देता है, उन्हें मौके देता है, बेटा ये इस इन चीज़ों में सुधार कर लो। और जब कोई इंसान खुद में सुधार कर लेता है तो उनमें खुद में पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी आती है वो अच्छी चीज़ों को सोचेगा, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा, और वो भी होगी बड़ी इंटेंसिटी के साथ। तो ये क्या हो रहा है, आप अपनी खुशी की तरफ तेज़ी से भागने की कोशिश करो और समय आपको कोई खुशी तेज़ी से देने की कोशिश में है। ये परफेक्ट डिवाइन टाइम बन जाता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता गाइस। कितना भी बड़ा झुंड, पूरी दुनिया एक हो जाए, पर एक सर्वोच्च सत्ता अकेली काफ़ी है आपको वो खुशी देने के लिए, आपको वो प्रोटेक्शन देने के लिए। 5 ऑफ कप्स, ओके। आपको 5 8 8 5 ये भी दिखेगा, या जिस नंबर से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इल्यूज़न जुड़ा हुआ है उसके साथ, आप बिना मतलब के डर रहे हो, उस चीज़ से भी बाहर आओगे। बिना मतलब का एक डर जो है ना, ये आपके दिमाग से निकल जाएगा गाइस। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पर इसका सेंस ये नहीं है कि आप पास्ट की तरफ देखोगे, ये अभी इस बारे में नहीं कह रहा है। क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक सुरक्षा देखोगे ना, तो आपका ध्यान इस तरफ ज़्यादा जाएगा। मतलब क्या है, लाइफ के प्रति नज़रिया बड़ा प्यारा होना आपका, एक सोच बड़ी अच्छी होनी। तभी तो आप खुद पर वर्क कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को भी बदलने की कोशिश कर रहे हो, एक एक्सेप्टेंस आप में आ रहा है, एक चेंज को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आप में आ रही है। और हकीकत है गाइस, परिवर्तन स्टार्टिंग में बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन बाद में जाकर वो दिल को खुश कर देते हैं। मेरी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई, उस बात के बारे में।
ठीक है ना। तो ये कार्ड ये नहीं कहता कि आप पास्ट को लेकर बैठे रहोगे या विचार ज़्यादा करोगे। इन 3 महीनों में तो आपकी इस सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि इतना बिज़ी भी रहोगे आप, खुद को बिज़ी कर लोगे किसी न किसी प्रकार से ना, कुछ नहीं तो हीलिंग में, कुछ नहीं तो योगा एक्सरसाइज में, लेकिन खुद को बिज़ी कर लोगे आप। ये कहते हैं सुकून भरी लाइफ के लिए खुद को तैयार करना, वो हो रहे हो आप। नंबर 1, ओके, एक बहुत अच्छा, एक एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस आप करने वाले होगा। ओके, हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, इमोशनल एक्सपीरियंस जो है ना आप करने वाले हो सकता है अ, आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो या आपकी फैमिली में, देखना वातावरण का बेहद प्यारा बनना गाइस, क्योंकि ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर बातें नहीं हैं। इमोशंस केवल उस बात को लेकर नहीं होते, परिवार को लेकर है, मैरिज को लेकर है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, वो इक्वलिटी आपको मिलेगी गाइस। और अगर मन में किसी प्रकार का डर है लाइफ में आगे बढ़ने से संबंधित, तो आपके डर दूर होंगे, या आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके क्लियर होंगे गाइस। आप पता है आपके साथ चीज़ें क्या चल रही हैं, आप कहीं कहीं पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, बहुत बड़ी हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हो, पर कहीं न कहीं आपके मन में एक वो भाव आता है, ये पता नहीं मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी खुशी, या पता नहीं मैं इनके लायक हूँ या नहीं हूँ ऐसी खुशी के। ऐसा नहीं सोचो गाइस, अगर ऐसा होता तो अभी का समय ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें चल रही है कि डिवाइन ने आपके लिए फिटेड जो चीज़ें या खुशी जो बना रखी है ना, आपके कदम उससे और ही बढ़ेंगे। उससे पहले चीज़ें रिलीज़ होती रहना, उससे पहले आपकी लाइफ में कोई बड़े तूफ़ान, रिश्ते छूटना, बड़ी टेंशन से मुक्त होना, ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहेगी गाइस। और जब इस फेज़ में आते हो ना, तब ये खुशी आपको मिलना एक बहुत बड़ा भुगतान करने के बाद में है ना, एक बहुत दिल दुखने के बाद में, यूँ समझ लो कि आत्मा ही आपकी टूट गई। उसके बाद में ये कोई खुशी जो है ना इस तरीके से मिलती है, जो वापस आपको हील करने के लिए, क्योंकि मालिक को पता है इसके आगे बच्चे के सहन करने की क्षमता नहीं, तो हीलिंग भी दी जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऐसी अंदर से दिल से खुशी को फ़ील करना, जो आप डिज़र्व भी करते हो, और ये एहसास भी आप करोगे, लेकिन खुद को अभी पता नहीं क्यों उसके लिए रेडी नहीं पा रहे हो आप, लेकिन ये हो जाएगा। अपने आप देखना, जब कोई खुशी मिलेगी ना, आप एक्सेप्ट करोगे, है ना? एक्सेप्ट करोगे, आपका आगे बढ़ना लिखा हुआ है। ओके, द ड्रीमर, सपने साकार होंगे आपके। कभी सोचे हुए हैं आपने? किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी रैबिट की एनर्जी। अभी मन थोड़ा सा अगर परेशान है ना, परेशान नहीं हो, ठीक है। अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, चीज़ें बेहतर में ही जाएगी। आपके जो भी सपने हैं, कभी अगर सोच रखे हैं कि मेरी लाइफ को लेकर ये सपने हैं, वो सच होने चाहिए, लेकिन लाइफ में कभी हालात ऐसे बने कि अपने सपनों को ही मार डाला, उन्हें फिर से जागृत किया जाएगा, वापस से उनको लेकर आपको खुशी दी जाएगी, एहसास कराया जाएगा, और तब जाकर अपने सपने भी पूरे होने। बीजारोपण इन 3 महीनों में हो जाएगा गाइस। बहुत अच्छा फील करने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर, बहुत सकारात्मक फील करने वाले हो, ठीक है ना जी। तो बिल्कुल सकारात्मक रहना, और जो लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए खुद को रेडी करो। अपने में जो बदलाव हो रहे हैं या दिल कर रहा है कि कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो बदलाव करो, पर अब आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने देना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।